अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 कर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह रीड नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले उनको देख लें, क्योंकि वो जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके रिज़ल्ट अब इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अगर आपने वो रीड नहीं की तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको पहले चेक करें। वो अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार की होंगी तो फिर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आएगी। और ये जो एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम एक आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम क्या चीज़ होती है जी? प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि हमने ये जी एक कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया। ठीक हो गया। अब ये हमने खुद से सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें मैंने रखनी है कि ये कोई बुक में या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें कही गई है कि आपने इस तरह ही काम करना है, या हम खुद से सपोज कर रहे हैं। तो क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास जी है, ठीक है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जब हम लॉग लेते हैं, इसका जो लॉग है वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल हम लिख लेते हैं। तो क्या काम करना है, दोनों साइड पे ई ले लें बेस, तो यहाँ से ई की पावर लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी बच जाएगा। इधर आपके पास ई की पावर ओमेगा जी के इक्वल आ जाएगा, यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ई की पावर ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। जी क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारी एक सपोजिशन थी, यानी ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो ये जी क्या होता है, जी आपके पास पढ़ा हुआ आपने, इसके इक्वल होता है। अब आर क्या होता है, आर आपके पास डिटर्मिनेंट होता है जी का। ठीक हो गया। इस आर की जगह पे हमने ये जी का मार लिख लिया। अब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास आइलर फार्मूला होता है, तो आइलर फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने ई की पावर आयोटा थीटा ये चीज़ें लिख ली। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ई को ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करें, दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। इस साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो पावर ओमेगा पहले आ जाएगी, ओमेगा लॉग ऑफ ई आ जाएगा। ओमेगा लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, सिर्फ आपके पास ओमेगा रह जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म बन रही है। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग का प्रोडक्ट का रूल लगेगा कि लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो ये चीज़ बन जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो लॉग ऑफ ई है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास आयोटा थीटा रह जाएगा, तो ये आपके पास आयोटा थीटा आ जाएगा। इधर आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी बन जाएगा। अब ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा आपके पास आर्गूमेंट होता है जी का, तो ये हमने एक रिज़ल्ट लिख लिया। अब ये जो रिज़ल्ट हमने लिखा है, ये जो हमने चीज़ फाइंड की है, ये हमें प्रिंसिपल लॉगरिथम फाइंड करने के लिए मदद देती है। तो इसी को कहेंगे कि ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल लॉगरिथम है। अब मज़ीद अगर हमको फार्मूला हम कन्वर्ट करें, आप देखें कि ये जो ओमेगा हमने लिखा है, तो इसको हमने क्या लेट किया हुआ था, शुरू में देखें इसको हमने लेट किया हुआ था लॉग ऑफ जी, तो इस ओमेगा की जगह पे हम ये लॉग ऑफ जी लिख लेते हैं, तो ये चीज़ें बन जाएगी। अगर इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें तो नेचुरल लॉग आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, तो साथ आपके पास इसका जो पीरियड है वो हम यानी ऐड कर लेते हैं। 2n पाई को हम ऐड, जब हम नेचुरल लॉग में लिखते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या आती है, 2n पाई आती है। तो ये 2n पाई किस तरह आती है, ये यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व इक्वेशन 1 में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नहीं, बेसिक चीज़ हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, एक ये वाला फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है, और ये हमने क्या काम करना है, अब हमने क्वेश्चन को यूज़ करने के लिए इनको फाइंड करना है। ये दो फार्मूले हमने रिजल्ट इनका ज़हन में रख लें, ये हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम। चलें आप इसको यूज़ करके हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता प्रूव दैट, आपको कुछ आइडेंटिटी दी गई है, कहता आप इनको प्रूव करें। एक दो क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, बाकी मेथड उनका सेम होगा, तो होपफुली आप उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज़ है, कहता है लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई आयोटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें चीज़ दी गई है लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू पाई आयोटा बाई 2। ये चीज़ हमने लेफ़्ट राइट को प्रूव करना है। तो क्या काम करते हैं जी, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, इन सब में आपने ये काम करना है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो आयोटा लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होगी,
लेफ़्ट साइड पे लॉग के साथ जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए उसको आपने जी के इक्वलेट कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आयोटा था, आयोटा को मैंने जी के इक्वलेट कर लिया। फिर आपने उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख लेना है। ठीक हो गया। तो इसका फिर आपने मॉड फाइंड कर लेना है। तो ये नहीं अभी इसके साथ ही फाइंड कर लें या आगे देख कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक आप कर लेंगे, मॉड बाद में चेक करते हैं इसका। जी को लेट कर लेना है आयोटा को जी के इक्वल, फिर उस जी को आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर देना जी। ठीक है। ये बातें में रखिए कि ये आपका एक्स होता है और ये आपका वाई होता है। जी ये इस तरह होता है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। तो जी का मॉड फाइंड करना हो तो किस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का अंडर रूट। ठीक हो गया। ये एक अब क्या काम करना है, लॉग ऑफ, तो फिर जब हम जी को आयोटा के इक्वल करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, फिर लॉग ऑफ जी बन जाएगी ना। तो लॉग ऑफ जी यानी आयोटा की जगह हमने जी पुट किया तो लॉग ऑफ जी बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक लॉग ऑफ जी आ जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, लॉग ऑफ जी का रिजल्ट यूज़ करना है जो हमने अभी फाइंड किया है। तो लॉग ऑफ जी का रिजल्ट हमने क्या फाइंड किया है जी, ये दो रिजल्ट फाइंड किए हुए हैं हमने। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या ये वाला लॉग दिया गया था ना, तो ये वाला लॉग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है जी, लॉग और ये दूसरा लॉग है चेंज हो गया, लेकिन आपने क्या काम करना है, ये वाला लॉग बड़ा लॉग यहाँ पे यूज़ करना है जी। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये बड़ा लॉग हमारे पास आ रहा है जी। तो ये फार्मूला हमारे पास ठीक हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे लॉग ऑफ, ये मॉड ऑफ जी है, तो जी का मॉड किस तरह फाइंड करेंगे, ये मेथड है जी का मॉड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या 1 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो जी का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस लॉग मॉड ऑफ जी इसकी 1 पुट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी, अब आर्गूमेंट ऑफ जी क्या होता है, आपको पता है ये एंगल होता है, तो इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं जी, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक हो गया। वाई क्या है यहाँ पे, वाई यहाँ पे 1 है, एक्स क्या है 0 है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक हो गया। अब इसका आंसर आता है हमारे पास इन्फिनिटी, तो टेन इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। तो टेन इन्फिनिटी हमारे पास पाई बाई 2 होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी चेक करनी होती है, लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास पाई बाई 2 आ गया, ये लास्ट में हमारा आंसर आ गया। ये हमने चीज़ प्रूव करनी थी। लेकिन यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी चेक करनी होती है कि यहाँ पे देखें नहीं, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है ना। तो जब दोनों पॉजिटिव हों तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपका कोई एंगल लाई कर रहा हो तो उसको लिखने का मेथड क्या होता है, उसको लिखने का मेथड ये होता है, ये जो आपके पास 0 होता है, ये आपके पास पाई बाई 2, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 3 पाई बाई 2, इसको दोबारा करें तो 2 पाई आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने का किस तरह लिखते हैं, पाई बाई 2 में से हम थीटा को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, दोबारा ये चीज़ आ जाती है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 0 में थीटा को ऐड करें तो फिर भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 0 में प्लस कर देंगे थीटा को। थीटा हमारे पास यहाँ से क्या आया, पाई बाई 2 आया, 0 प्लस पाई बाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने एक रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट देखें जी, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गई हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अगले जो क्वेश्चन है वो सब यही करना है कि लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसको आपने लेट कर लेना है जी के इक्वल। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। कहता जी लॉग ऑफ -5 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस पाई आयोटा। तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिख लिया जी, ये चीज़ लिख ली है। अब ये जो -5 है इसको हमने जी के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है। इसको अगर हम इमेजिनरी रियल में लिखें तो हमारे पास क्या आता है, -5 प्लस 0 आयोटा। यहाँ से अगर हम जी का मॉड फाइंड करें तो आपके पास क्या आता है, वो 5 आता है। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट करेंगे वो 5 ही आएगा। तो फिर हमने रिजल्ट यूज़ करना है जी, फार्मूला लॉग ऑफ जी बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जी। लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी क्या, तो लॉग ऑफ 5 आ जाएगा जो हमने जी का मॉड फाइंड किया था, प्लस आई टेन इनवर्स। अब हमारे पास y ओवर x है, तो y यहाँ पे क्या है कि y हमारे पास यहाँ पे 0 है, x हमारे पास क्या -5 है, ये माइनस भी साथ मेंशन करना होता है, 0 ओवर -5। अब 0 ओवर -5 आपके पास क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो टेन इनवर्स आपके पास क्या आता है, टेन इनवर्स आपके पास आ जाता है 0। अब एंगल आपका क्या आ गया, अब एंगल आपके पास आ गया थीटा, आपके पास आ गया
ज़ीरो। तो वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना होता, आपने क्या काम करना है, अब देखें जी एक्स और वाई, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स क्या नेगेटिव है, तो आपके पास क्या बनता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट को जब हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, पाई में से कुछ चीज़ को माइनस करें तो ये चीज़ आती है, तो पाई माइनस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। थीटा हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया, तो पाई माइनस ज़ीरो करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, पाई आएगा। तो ये पाई हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो एयोटा साथ आ रहा था, एयोटा पाई हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। तो चेक करें, यही हमने चीज़ फाइंड करनी थी। यानी तो ये हमारे पास बस सिंपल से क्वेश्चन है, यानी कि ये 3-4 स्टेप में आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। तो होपफुली जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने सॉल्व कर लेने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं शो दैट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का मेथड सेम है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हाइपरबोलिक वाले फॉर्म दिए गए हैं और नीचे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं। तो दोनों का मेथड सेम है, सेम मेथड से दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में से हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका लिख लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जी, हमारे पास ये चीज़ थी, कॉड हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ जी प्लस 1 ओवर जी माइनस 1। अब तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है, इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें आपने लेफ्ट साइड पे जो भी फंक्शन दिया गया होगा इन्वर्स वाला, उसको आपने ओमेगा के इक्विवेलेंट कर लेना है। जब ओमेगा के इक्विवेलेंट कर लेंगे तो इन्वर्स वाला फंक्शन दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी की वैल्यू हमने जी सिम्प्लीफाई करके ये लिख ली है। यानी कि आपने क्या काम करना होता है, सबसे पहले आपने जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो जी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि जी की वैल्यू निकालनी है ओमेगा के इक्विवेलेंट करके। दूसरी बात क्या काम है, दूसरी बात हमारे ये फिर उसके बाद फिर हमने ये क्या काम करना है कि क्वेश्चन में देखें जी, लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, लॉग को छोड़ के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उसमें जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो है इसको मैंने इधर सेपरेट करके लिख लिया, इसमें मैंने जी की वैल्यू पुट की, ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा ओवर ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा प्लस 1 ओवर उसी तरह लेके के -1 कर लिया। इनका मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इनका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा प्लस ई की पावर ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा। तो नीचे आपके पास ये वाले आ जाएगी, तो यहाँ से प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट आपके पास ऊपर आ जाएगा ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर ओमेगा, नीचे आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा। ऊपर आपके पास बन जाएगा 2 ई की पावर ओमेगा, नीचे आपके पास बन जाएगा 2 ई की पावर माइनस ओमेगा। याद रहेगी किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ई की पावर माइनस ओमेगा जब ऊपर जाएगी तो प्लस ओमेगा हो जाएगी, तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ई की पावर 2 ओमेगा बन जाएगी, यानी कि आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखें जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाएं कि z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 के साथ क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। दोनों साइड पे लॉग ले रहे, ठीक है, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। अब ये जो पावर पहले आ जाएगी 2 ओमेगा लागा फी, लागा फी आपके पास क्या होता है 1 होता है, ये जो 2 है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, 1/2 लागा z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 बन जाएगी। इधर आपके पास आ जाएगा ओमेगा। तो शुरू में देखें जी ओमेगा को हमने क्या लेट किया हुआ, तो ओमेगा को हमने ये चीज़ लेट की हुई थी, दोबारा ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। देखें जी आपकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आ गई है, ये हमने चीज़ प्रूव करनी थी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। बाकी पार्ट भी इसी तरह करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो भी उसके बाकी पार्ट भी आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, लेकिन क्या फिर उसको थोड़ा सा सॉल्व हम कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, मैं यहाँ से एक कॉज वाला कर लेता हूँ जी, ठीक है। तो उसी तरह का काम करना है जी, आपने ये लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, इसको आपने ओमेगा के इक्विवेलेंट कर लेना है। यहाँ से ओमेगा के इक्विवेलेंट करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। अब जी की वैल्यू आपने क्या काम करनी है, आपको बताया जी लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ना उसमें जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ के लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है जी प्लस अंडर जी स्क्वायर माइनस 1, तो ये मैंने इसको इधर लेट कर लिया। अब इसमें जिधर जिधर जी आ रहा है उसकी जगह पे कॉस ओमेगा पुट कर दे। इसके बाद क्या कॉस ओमेगा प्लस अंडर कॉस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो अंडर के अंदर है ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बनता, हाँ फार्मूला उस वक्त बनता है अगर हमारे पास 1 के साथ प्लस आए, कॉस ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस आए, फिर हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जी। तो क्या काम करते हैं, यहाँ से -1 को कॉमन कर लेते हैं। जब -1 को कॉमन करते हैं तो -1 का अंडर रूट भी उस -1 का अंडर रूट भी बाहर आएगा। तो ये मैंने -1 का अंडर रूट बाहर कर लिया, अंदर आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस ओमेगा स्क्वायर,
ठीक हो गया। अब 1 माइनस काज ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास क्या बनता है, साइन ओमेगा बनता है। -1 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो आयोटा बन जाएगा। अब आपके पास देखिए ये आइलर फार्मूला है ना, यानी अगर आपके पास सिर्फ थीटा हो तो आपके पास ई की पावर आयोटा थीटा आता था। अब थीटा की जगह पे ओमेगा है तो ई की पावर आयोटा ओमेगा, यानी ये आपके पास आइलर फार्मूला यूज़ किया गया है। तो ये आपके पास जी प्लस मॉड ऑफ जी के सॉरी अंडर रूट जी के -1 की वैल्यू आ गई ई की पावर आयोटा ओमेगा। तो यहाँ पे देखें कि इसके साथ क्या था, लॉग था, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे। दोनों साइड पे जब लॉग लेंगे ई की पावर कैंसिल हो जाएगी, ई लॉग ई से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा ओमेगा रह जाएगा। अब आयोटा क्या करना है, आयोटा को इधर ले आएंगे तो आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा की जगह पे हमने क्या वैल्यू लेट की थी, काज इनवर्स जी, तो ये हमारे पास आ गया काज इनवर्स जी। तो ये हमारा क्वेश्चन उसी तरह सेम मेथड से सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं जी। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे सॉल्व करने से पहले इससे एक थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। अब थ्योरम क्या है, थ्योरम आपके पास है कम्प्लेक्स पावर, आपके बुक में भी शायद दिया गया। तो ये कम्प्लेक्स पावर, अब ये कम्प्लेक्स है, इसकी पावर दी गई है, ये देखें आयोटा ना कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर भी दी गई है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं जी, ये चीज़ है जी, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसकी पावर दी गई है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स पावर का रूल यूज़ होगा। इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं जी, तो इससे पहले इसका आर्टिकल देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास जो होता है जी जी की पावर, ये हमारे पास रिजल्ट होता है जी, ठीक है, कम्प्लेक्स पावर का रिजल्ट होता है। अब ये हम किस तरह इसको प्रूव करना है जी, कैसे रिजल्ट आता है, ये हम रिजल्ट ये वाले जो 3 लिखे मैंने इनको यूज़ करेंगे। हम ये किस तरह रिजल्ट आते हैं, ये तो क्या काम करते हैं, ये राइट साइड ले लेते हैं, ये वाली लेके प्रूव करते हैं जी की पावर ओमेगा के। तो हमने क्या काम किया, ई की पावर ओमेगा लॉग ऑफ जी हमने लेट कर लिया। अब लॉग ऑफ जी का फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमने लॉग ऑफ जी का फार्मूला निकाला था। वो लॉग ऑफ जी का फार्मूला क्या होता था, वो लॉग ऑफ जी का फार्मूला होता था जी, सॉरी कैपिटल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा थीटा की जगह आप आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ जी की जगह हमने ये चीज़ लिख ली। अब ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा इसके साथ भी आ गया और ओमेगा इसके साथ भी आ गया। अब ई की पावर ओमेगा प्लस ई की पावर, दोनों की पावर लाता कर लेंगे तो ये चीज़ दोनों के साथ ई आ जाएगा। जब हमने क्या काम करना है, ये जो ओमेगा है लॉग से पहले आ रहा है तो इसको लॉग से बाद में लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास इसकी पावर में चला गया। अब ये जो ई लॉग से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर आपके पास सिर्फ आ जाएगा मॉड ऑफ जी की पावर ओमेगा। यहाँ पे आपके पास देखें जी आइलर फार्मूला दोबारा अगर हम इसकी रिकमेंडेशन करें तो ये हमारे पास आता है काज ओमेगा थीटा प्लस आयोटा साइन ओमेगा थीटा। ये साइन आता है, जब मैं एस की जगह पर साइन करता हूँ साइन ओमेगा थीटा बन जाता है। ये फार्मूला होता है ना, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी जो ई की पावर आयोटा के साथ लिखी होती है वो एंगल आता है। अब ई की पावर आयोटा के साथ ओमेगा थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इनका एंगल ओमेगा थीटा ही आएगा। तो अब हमने क्या काम करना है, डी मॉर्गन थ्योरम जो हमने यूज़ करना है, जो ये चीज़ रिजल्ट इसका बन जाएगा। यानी आपको पहले भी बताया था कि आपने इससे पहले अगर चीज़ें आपने को अच्छी तरह उनके ऊपर ग्रिप होगी तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगी। यानी रिजल्ट हम इनकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ किया। तो उसके बाद देखें जी जी की पावर भी ओमेगा है, इसकी पावर भी ओमेगा है, दोनों की पावर हमने क्या कर लेते हैं ओमेगा कर लेते हैं। अब आर क्या है, जी क्या, सॉरी जी का माड क्या होता है, जी का माड आपके पास आर होता है ना, जी का माड आपके पास क्या होता है अंडर रूट, ये आपके पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो आर भी यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जी हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जी हमारे पास आर बन जाएगा। अब ये सारी की पावर क्या बन जाएगी, ओमेगा बन जाएगी। अब ये आपके पास जो ओमेगा के अंदर लिखा हुआ है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जी होता है जी। तो जी की पावर ओमेगा बन गई, यानी कि हमारे पास ये जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है ना, इसको हम यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास कहता है आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर -π/2, यानी ये आपने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ करना है जी, जो अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब देखें जी इनको इसको कंपेयर करना है आपने। सबसे पहले क्या देखें जी, जी की पावर ओमेगा, दोनों की लेफ़्ट साइड को कंपेयर करें जी। ये जो हमने फार्मूला अखज़ किया और ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया, दोनों की लेफ़्ट साइड को कंपेयर करेंगे। दोनों की लेफ़्ट साइड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें जी जी की जगह पे भी आयोटा आ रहा है, ओमेगा की जगह पे भी क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। देखो दोनों की जी भी
और अयोटा दोनों क्या हैं, ओमेगा दोनों क्या हैं, अयोटा अयोटा है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो जी की वैल्यू आई है, ये ओमेगा की वैल्यू आई है, ये आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। जिधर जिधर जी आ रहा है उसकी जगह पे अयोटा पुट कर दें, जिधर जिधर ओमेगा आ रहा है उसकी जगह पे अयोटा पुट कर दें। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास अयोटा की पावर अयोटा आएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू अयोटा ही है। राइट साइड पे आएगा ई की पावर ओमेगा, ओमेगा क्या है, अयोटा, ई की पावर अयोटा। आगे क्या, लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ जी का मतलब क्या है, जी क्या, अयोटा ही है। ठीक हो गया। अब ये जो अयोटा है इसको हम लिख सकते हैं ना, ये जो लॉग ऑफ अयोटा है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी, अगर अयोटा हमारे पास क्या बनता है जी, जी बनता है। इसको पहले इस तरह देख लेंगे, लॉग ऑफ जी आपके पास होता है जी लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस अयोटा थीटा। अब जी की जगह पे क्या वैल्यू अयोटा, लॉग ऑफ अयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जी का मॉड, जी का मॉड क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि अयोटा है तो वो क्या बनेगा, 1 आएगा, प्लस अयोटा थीटा। अब थीटा क्या होगा, वाई ओवर टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई क्या 1 है, एक्स क्या 0 है। तो ये आपके पास हमने जो क्वेश्चन में 1 का जो फर्स्ट पार्ट किया था वहाँ पे हमारे पास π/2 आया था, तो वो रिजल्ट हम इसको यूज़ करेंगे। तो लॉग ऑफ अयोटा आपके पास क्या आ गया, लॉग ऑफ अयोटा, ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने ये 2 स्टेप मैंने इधर किए हैं, इसकी जगह पे आपने ये चीज़ लिख लेनी है। ये रिजल्ट इस तरह इसमें पुट किया जाता है। अब अयोटा को उधर मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा लॉग ऑफ अयोटा, सॉरी लॉग ऑफ 1 बन जाएगा ना, ये लॉग ऑफ 1 आता है जी। लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। इधर आपके पास अयोटा था, ये वाला अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस अयोटा स्क्वायर π/2, तो वो आपके पास ये चीज़ बनती है ना, ई की पावर अयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर π/2, ये सारा 0 हो जाएगा। ये आपके पास अयोटा स्क्वायर π/2 ये चीज़ आ जाएगी। अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1 होता है, तो ये आपके पास -π/2 ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है, इसको भी आपने कंपेयर कर लेना है। फोर्थ पार्ट इसका जरा देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखेंगे आपके पास ए की पावर अयोटा दी गई है और साथ आपके पास कॉस लॉग ऑफ ए प्लस अयोटा साइन लॉग ऑफ ए दिया गया है। उसी तरह फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। इस फार्मूले के तहत ये वाला फार्मूला इसके कंपेयर करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अयोटा। अब यहाँ से जी का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो जी का डिटर्मिनेंट जब निकलते हैं, मॉड निकलते हैं, तो आपके पास क्या आता है, ए ही आता है। तो अब दोबारा उस फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में जी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ए की पावर अयोटा आएगी और राइट साइड पे आपके पास आएगा ई की पावर अयोटा लॉग ऑफ जी प्लस अयोटा थीटा। थीटा किस तरह फाइंड करते हैं जी, टेन इनवर्स 0 ओवर ए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0, तो टेन इनवर्स क्या होता है 0 को 0, टेन इनवर्स 0 0 होता है, यानी ये आपके पास क्या टर्म बन जाएगी 0 बन जाएगी। सिर्फ आपके पास लॉग ऑफ जी आएगा, तो जी का मार्क क्या 1 है तो लॉग ऑफ ए आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ऑयलर फार्मूला लगाना है। ई की पावर अयोटा थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ई की पावर अयोटा थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास क्या चीज़ बन रही है, थीटा की जगह पे आपके पास क्या है, लॉग ऑफ ए आ रहा है ना, तो थीटा की जगह पे ए लॉग ऑफ ए आ जाएगा। तो कॉस लॉग ऑफ ए प्लस अयोटा साइन लॉग ऑफ ए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद आए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। होपफुली ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आने से पहले आपने क्या काम करना है, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 6, इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी गई है जी, हमने ये चीज़ दी गई है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो ये चीज़ हमें दी गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने प्रूव करना है जी लेफ्ट साइड, ये वाली राइट साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को ले लेते हैं जी। लेफ्ट साइड हमारे पास है लॉग ऑफ जी ओवर जी का मॉड, तो लॉग का कानून अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ जी अगर डिटर्मिनेंट में हो, फ्रैक्शन में हो तो दरमियान में आपके पास माइनस आता है, तो लॉग ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ जी का मॉड। जी क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये आ जाएगा। जी का मॉड क्या होगा, एक्स माइनस अयोटा वाई। अब देखें जी आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास लॉग ऑफ जी है ना, लॉग ऑफ जी का फार्मूला यूज़ करें जो भी हमने निकाला है जी। लॉग ऑफ जी का फार्मूला कौन सा जो हमने निकाला है जी, लॉग ऑफ जी का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले निकाला था। लॉग ऑफ मॉड ऑफ जी प्लस अयोटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक हो गया। आगे माइनस माइनस आ गया आगे, यानी ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो हमने
यूज़ करना है। ठीक हो गया, log ऑफ z यानी log ऑफ z वही आ गया, मॉड ऑफ z आ गया प्लस आयोटा टेन इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जनरल लिखा हुआ y ओवर x तो y ओवर x ही आएगा। आगे माइनस, ये वाला माइनस इधर आ गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे log ऑफ z, log ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस आपके पास क्या आएगा आयोटा टेन इनवर्स y ओवर x। अब आपने क्या काम करना, अब आपने ये देखें ये जो माइनस है ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस और माइनस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा आयोटा टेन इनवर्स y ओवर x ये वाला, और ये वाला आयोटा टेन इनवर्स y ओवर x, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आयोटा टेन इनवर्स y ओवर x ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ हमने जो प्रूव करनी थी तो ये हमारी क्वेश्चन में प्रूव हो गई है जी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं जी। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं जी वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किया जाएगा।